हाय दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उलझन जर्नी के चैप्टर नंबर 6 को। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, मिस्टर ग्रैंडचोल ने चुंगली से कहा था उसको सब कुछ पहले जैसा करना होगा, क्योंकि उसने गेम सेंटर को बचा लिया था, जिसकी वजह से फ्यूचर चेंज हो गया था और उसी फ्यूचर को चेंजेस को ठीक करने के लिए उसे सब कुछ पहले जैसा करना होगा। तो खैर चैप्टर के स्टार्टिंग में चुंगली खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि वो कैसे उस गेम सेंटर को खत्म करेगा, लेकिन तभी पाक्सी फोन छीन लेता है और कहता है, साले तू कर क्या रहा है? इतनी देर से देख रहा हूँ, क्या बकवास कर रहा है? तूने कहा था तू किसी से बात करेगा, जरा मैं भी देखूं तू किससे इतनी देर से बात कर रहा है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ पाक्सी हो गैंगडोंग से। और यार मिस्टर ग्रैंडचोल के आंसू निकल जाते हैं उसकी आवाज सुन के। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये पाक्सी हो है। तो खैर मिस्टर ग्रैंडचोल अपने आंसू पोंछ से कहते हैं, हेलो, क्या तुम सीहो बोल रहे हो? सीहो कहता है, ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते हो। लेकिन मिस्टर ग्रैंडचोल अपने मन में कहते हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं सकता, लेकिन मैंने अब तुम्हारी आवाज सुन ली है और अब मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है, इसलिए मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे सीहो चुंगल को बिना शक के फोन दे दे। और मिस्टर ग्रैंडचोल सीहो से कहते हैं, बहुत समय हो गया तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सीहो। दरअसल मैं तुम्हारे डैड का करीबी दोस्त हूँ, मुझे लगता है तुम मुझे भूल गए होगे। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे, इसलिए तुम मुझे भूल गए होगे। शायद तुम्हें ये भी याद नहीं होगा, जब मैं और तुम्हारे डैड साथ में काम करते थे तब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया करता था। मुझे ये जानकर निराशा हुई तुम मुझे भूल गए। पाक्सीहो कहता है, अच्छा तो तुम मेरे अंकल हो? मिस्टर ग्रैंड कहते हैं, हाँ बच्चे, मैं और तुम्हारे डैड बहुत पक्के यार थे और जब तुम स्कूल से आते थे तब तुम अपने दोस्त ग्रैंडचोल के साथ खेला करते थे। तुमने साथ में बहुत मजे किए, यहाँ तक के तुम दोनों अपने से ज्यादा उम्र की लड़की को पसंद करते थे, लेकिन तुमने ग्रैंडचोल के लिए उस लड़की को पसंद करना छोड़ दिया। लेकिन तभी पाक्सीहो कहता है, हे एक सेकंड, तुम्हें सब कैसे पता? मगर मिस्टर ग्रैंडचोल उसकी बात को इग्नोर करके कहते हैं, क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर ठीक है? मुझे याद है तुम्हारी ग्रैंड मदर खाने में बहुत रेड टेपर डालती थी। और ये बात वो रोते हुए कहते हैं। तो खैर पाक्सीहो कहता है, हाँ ग्रैंड मदर खाने में बहुत रेड टेपर डालती है। और इतनी सारी बात सुन के पाक्सीहो को यकीन हो गया होता है ये इसके अंकल ही है, इसलिए वो कहता है, अच्छा अगर तुम मेरे अंकल हो। लेकिन तभी चुंगली मन में कहता है, शिट यार, इतनी देर हो गई, तूने क्या बात कर रहे हैं? अरे जो भी हो, मुझे लगता है मिस्टर ग्रैंडचोल से मान लेंगे। और तभी पाक्सीहो फोन पर कहता है, हाँ मैं समझ गया, अगर ऐसा है तो मैं इसे घर में सोने दूंगा। और यार मिस्टर ग्रैंडचोल ने झूठ बोला होता है कि वो उसके अंकल है। तो खैर मिस्टर ग्रैंडचोल ने पाक्सीहो के साथ अपना सिस्टम बना दिया होता है। तो खैर चुंगल जा रहा होता है पाक्सीहो के घर, लेकिन वो थक गया होता है और वो हफ्ते हफ्ते कहता है, अरे मैं थक गया, आखिरी सड़कें इतनी ऊपर क्यों है? लेकिन वो घर पहुंच गए होते हैं और पाक्सीहो कहता है, थोड़ा कम ही लाया कर, इतनी जल्दी थक गया। नहीं, वो मैंने फाइट शो की थी ना, उसकी वजह से मैं भूखा हूँ। लेकिन तभी वो सो हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये अपनी दादी के साथ रहता है, इसकी घर की हालत इतनी बुरी है, फिर भी ये लेटेस्ट फोन चलाता है, साला एक नंबर का सटकेला है। लेकिन तभी वो न्यूज देखता है जिसमें एथलीट पाक जी-सुंग काफी अच्छा खेल रहा होता है, जो कि नीदरलैंड से होता है। और चुंगल ये न्यूज देख के मन में कहता है, क्या नीदरलैंड? लेकिन वो तो यूनाइटेड के मैनचेस्टर से है। चुंगल इतनी ध्यान से न्यूज देख रहा होता है, इसलिए पाक्सीहो कहता है, ओए क्या हुआ? चुंगल कहता है, अरे टीवी पर जो पाक जी-सुंग है वो तो मैनचेस्टर से था ना? क्या मैनचेस्टर? अबे लवड़े बकचोदी बंद कर और खाना खा। तूने कहा था तुझे भूख लगी है तो खा, और हाँ दादी कल सुबह आ जाएंगी। तो यार चुंगल और पाक्सीहो खाना खा रहे होते हैं और चुंगल खाना खाते हुए मन में कहता है, अरे मुझे लगता है मेरे पेट में दर्द होने वाला है। लेकिन ये है क्या? और ये फ्रूट और ये साइड डिशेज, क्या ये नाश्ते के लिए है? तो यार चुंगल को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा खाना खाता कौन है। लेकिन तभी पाक्सीहो कहता है, ओए खाने का टेस्ट कैसा है? तेरे लिए ठीक तो है ना? अमेरिका में तो लोग ऐसा खाना नहीं खाते होंगे और तू वहाँ रहता है, इसका मतलब तुम लोग काफी अमीर हो गए। जब हमारे डैड हमारे साथ थे तब हमारे पास कुछ पैसे थे और मेरे डैड जो कि काम करते थे अपने दोस्त के साथ, उनके वो दोस्त तेरे डैड थे। मुझे ये सब तेरे डैड ने बताया। और चुंगल सुन के मन में कहता है, क्या मेरे डैड? अब मिस्टर ग्रैंडचोल ने क्या क्या बोल दिया? और पाक्सीहो भी बोल रहा होता है, क्या तू और तेरे डैड, क्या तुम दोनों काफी क्लोज हो? चुंगल कहता है, नहीं, हम दोनों क्लोज नहीं है, हमारी बस फाइट ही हुई है। और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता वो कैसे इंसान है, वैसे भी हम दोनों बहुत कम बातचीत करते हैं। पाक्सीहो ये बात सुन के खाना खाते हुए कहता है, मैं समझ गया, लेकिन मैं थोड़ा जेलस हूँ क्योंकि तेरे पास तेरे डैड हैं जो तुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। चुंगल ये बात सुन के मन में कहता है, मैं पहली बार अपने डैड से बात कर रहा हूँ
और साथ में खाना भी खा रहा हूँ। मैं शुरुआत में इन्हें मारना चाहता था और अब देखो क्या चल रहा है। शिट यार, मुझे काफी अजीब सा लग रहा है। तो खैर रात काफी हो गई होती है और सुंगिल जा रहा होता है बाहर टहलने के लिए और पीछे से पाक्सियो कहता है, ओए इतनी रात में कहाँ टहलने जा रहा है। चुंगिल अपने जूते पहनते हुए कहता है, अरे ये मेरे रोज का है, तुम फिक्र मत करो। तो खैर चुंगिल जॉगिंग कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, जॉगिंग करने से मेरा दिमाग शांत हो जाता है। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस फोन से मिस्टर ग्वेंचुअल कॉल लगा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले वो गेम सेंटर उसको मैं कैसे खत्म करूँ। और मिस्टर ग्वेंचुअल, तुम मेरी मोम की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इतनी जॉगिंग करने के बाद वो पहुंच चुका होता है गेम सेंटर और उस गेम सेंटर को देखते हुए कहता है, मुझे पहले शांत होना होगा और इन सब चीजों को एक एक करके सोचना होगा। सबसे पहले चीज मुझे पता है फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, लेकिन मैं इस चीज का इस्तेमाल ध्यान से करूंगा। मैं जब मोम को बचाऊंगा तब फ्यूचर चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बात जो मुझे अपने दिमाग में रखनी है, मेरे छोटे चेंजेस से भी फ्यूचर में बहुत चेंज होगा अगर मैं बिना गलती के कुछ भी करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सेंगलाई के बंदे आ जाते हैं और चुंगिल उन्हें देख के साइड में आ जाता है। ये बंदे भाई हैं जिनसे पहले चुंगिल की फाइट हुई थी। और चुंगिल जैसे ही थोड़ा ध्यान से देखता है वो कुछ देखता है जिसे देखकर वो शौक हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में सारा होता है एक अलग ही बंदा और वो अपने दांत दिखाते हुए कहता है, यारे पंटर लगो, क्या हाल चाल, अब उनका काम जाम मस्त तो चल रहा है ना। और ये होता है सेंगलाई का यूनियन हेड सिंटेगी। और चुंगिल से देख के मन में कहता है, अगर इसने मुझे देख लिया तो सच में मैं मारा जाऊंगा। और इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई आम इंसान नहीं है। मुझे इसके बारे में डैड को बताना होगा। एक सेकंड, मुझे ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। हाँ ये तो वही था ना। अरे याद नहीं आ रहा ये कौन है। लेकिन तब तक वो उसके पीछे आ चुका होता है और एक इविल स्माइल दे रहा होता है। तो खैर ये तो चैप्टर नंबर 6 और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कल लिया जाएगा, तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।